हे गाइस, उज्ज्वल हियर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉन विक चैप्टर 2 मूवी के बारे में। लेकिन अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, जहां से आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले मैं आपको पिछले मूवी की एक समरी दे देता हूँ। पिछले मूवी में हमने देखा था कि जॉन ने विगो और उसके बेटे जोसेफ को कुत्ते की तरह मारा था, क्योंकि विगो के बेटे जोसेफ ने जॉन के कुत्ते को मार दिया था। और अब कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन यार, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और अब कहानी शुरू करते हैं। तो यार, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉन अपनी कार से एक बाइक सवार आदमी को मारकर उससे एक आईडी पास ले लेता है। दूसरे सीन में हम एक टैक्सी गैराज को देखते हैं जिसमें ड्रग्स का धंधा होता है। ये सारा काम अब्राहम टारासो नाम के एक आदमी का है। अब्राहम विगो का भाई है और जोसेफ ने जॉन विक की जो कार चुराई थी वो अब्राहम के पास है। और अब्राहम अपने सेक्रेटरी को बता रहा होता है कि जॉन अपनी कार को लेने के लिए ज़रूर आएगा। और अब्राहम यहाँ अपने सेक्रेटरी को जॉन विक का इंट्रोडक्शन देता है। जॉन विक एक बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाला आदमी है। उसने एक बार में 3 लोगों को सिर्फ एक पेंसिल से मारा था। तभी हम देखते हैं कि जॉन अब्राहम की कार गैराज में पहुंच चुका है और जॉन अब्राहम को लोगों को मारते हुए अब्राहम के कैबिन में आ जाता है। जॉन यहाँ अब्राहम की टेबल में रखी बियर से 2 ग्लास भरता है और एक ग्लास अब्राहम को देकर बोलता है कि मुझे शांति चाहिए। अब्राहम जॉन से पूछता है कि क्या तुम्हारे जैसे आदमी के लिए पीस पॉसिबल है। जॉन बोलता है कि कोशिश किया जाए तो क्यों नहीं। जिसके बाद जॉन और अब्राहम शांति का समझौता करते हैं। जिसके बाद जॉन अपनी कार को लेकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह जॉन अपनी टूटी गाड़ी लेकर अपने घर में पहुंचता है, जहां जॉन अपनी कार में रखी हेलेन की एक फ़ोटो निकालता है और जॉन हेलेन को याद करने लगता है। अब जॉन अपने घर के अंदर जाता है, जहां जॉन का डॉग उसका वेट कर रहा होता है। अगले दिन जब जॉन अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है तो ऑरेलियो जॉन के घर आता है और जॉन ऑरेलियो को अपनी कार रिपेयर करने के लिए दे देता है। इसके बाद जॉन अपने घर के अंदर जाता है, जहां जॉन अपने गन और सूट को वापस उस बेसमेंट वाले बॉक्स में रखकर ज़मीन के अंदर दबा देता है। रात को जॉन के घर की घंटी बजती है और जॉन के घर सेंटिनो डी एंटोनियो नाम का जॉन का एक पुराना दोस्त आता है। सेंटिनो जॉन की वाइफ और डॉग की मौत का अफसोस जताता है। सेंटिनो जॉन से बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है, लेकिन जॉन बोलता है कि मैं अब कोई काम नहीं करना चाहता। सेंटिनो अपने जेब से एक पेंडेंट जैसी कुछ चीज़ निकालकर जॉन के सामने रख देता है। ये एक ब्लड मार्कर है। सेंटिनो जॉन को बोलता है कि उस रात तुमने मेरी मदद ली थी, तुमने मेरे साथ खून का सौदा किया था और अब तुम्हें वो सौदा निभाना है। लेकिन जॉन बोलता है प्लीज़ ये मार्कर ले जाओ, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। लेकिन सेंटिनो बोलता है कि तुम चाहो या ना चाहो लेकिन तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी और सेंटिनो वहाँ से चला जाता है। सेंटिनो घर के बाहर जाकर जॉन के घर को ग्रेनेड्स उड़ा देता है, जिससे जॉन के घर और उसकी वाइफ की यादें तबाह हो जाती है। लेकिन जॉन और उसका डॉग इस हादसे में बच जाते हैं। अब अगले दिन जॉन होटल कॉन्टिनेंटल में विंस्टन से मिलने जाता है। जॉन विंस्टन से बोलता है कि सेंटिनो डी एंटोनियो ने मेरा घर जला डाला। विंस्टन जॉन से बोलता है कि तुमने सेंटिनो जैसे आदमी को मार कर दिया और सोचा कि वो उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। जॉन बोलता है कि उस समय और कोई रास्ता नहीं था। विंस्टन जॉन को याद दिलाता है कि 2 नियम कभी भी तोड़े नहीं जा सकते। पहला, कॉन्टिनेंटल में खून खराबा नहीं होना चाहिए और दूसरा, मारकर दिया है तो निभाना पड़ेगा। और अगर तुमने इनमें से किसी भी नियम को तोड़ा तो तुम्हें एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर किसी को एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर दिया जाता है तो पूरी दुनिया के असासिन्स और गुंडे उस आदमी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। विंस्टन जॉन से कहता है कि तुम अपने मार्कर को पूरा कर दो, फिर चाहे तुम उसे मार देना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, लेकिन रूल्स कभी मत तोड़ना। जिसके बाद जॉन अपने डॉग को चैरन की देखभाल में छोड़कर सेंटिनो डी एंटोनियो के घर उससे मिलने के लिए जाता है। यहाँ सेंटिनो जॉन से बोलता है कि मैं तुम्हारा घर नहीं जलाना चाहता था। सेंटिनो बोलता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अभी क्या सोच रहे हो। जॉन सेंटिनो से पूछता है कि तुम मुझसे क्या काम करवाना चाहते हो। तब सेंटिनो जॉन को बताता है कि हाई टेबल, जो कि पूरी दुनिया के माफिया गिरोह को चलाती है, उसमें सिर्फ 12 सीट हैं। सभी सीट एक एक माफिया फैमिली की है और सेंटिनो के पिता भी उसमें से एक सीट के मालिक थे। लेकिन जब सेंटिनो के पिता की मौत हुई तो उन्होंने अपनी सीट को अपनी बेटी के नाम रख दिया। और अब सेंटिनो चाहता है कि जॉन सेंटिनो की बहन यानी कि जियाना डी एंटोनियो को मार दे। जॉन पूछता है कि तुम उसे क्यों मरवाना चाहते हो। तब सेंटिनो बोलता है कि क्योंकि मैं नहीं मार सकता। सेंटिनो जॉन को बोलता है कि जियाना रोम में है, जहां उसका राज्याभिषेक होने वाला है। जिसके बाद जॉन वहां से चला जाता है। इसके बाद जॉन एक बैंक में जाता है, जहां जॉन अपने लॉकर से एक बॉक्स निकालता है जिसमें एक सूट, गन और कुछ गोल्ड कॉइन्स होते हैं। जॉन यहाँ अपना सूट पहनता है। जिसके बाद जॉन यहाँ से सीधे रोम जाता है। जॉन यहाँ रोम के कॉन्टिनेंटल होटल में जाता है, जहाँ जॉन एक रूम लेता है। जॉन यहाँ एक पुराने दोस्त जूलियस, जो कि कॉन्टिनेंटल का मालिक है, उससे मिलता है। जूलियस पूछता है कि तुम तो रिटायर हो गए थे ना, लेकिन जॉन बोलता है कि हो गया था पर अब वापस आना पड़ा। जूलियस जॉन को कॉन्टिनेंटल के सबसे अच्छे रूम की चाबी देता है। अब जॉन यहाँ से एक टेलर की दुकान में जाता है, जहाँ जॉन अपने लिए एक सूट का ऑर्डर देता है और जॉन कुछ नए हथियार भी खरीदता है। जिसके बाद जॉन एंटोनियो महल का पूरा रास्ता समझता है। हम देखते हैं कि जॉन जहाँ भी जाता है सभी जॉन को पहचानते हैं और जॉन की काफ़ी इज्जत है। अब रात को जॉन अपना सूट पहनकर तैयार होकर एंटोनियो के महल में जाता है, जहाँ जॉन पीछे के रास्ते से जाता है। आज रात एंटोनियो महल में पार्टी चल रही होती है, क्योंकि यहाँ जियाना डी एंटोनियो की ताजपोशी होने वाली है।
जॉन एंटोनियो महल में पीछे के रास्ते से घुसता है, जो कि एक खुफिया रास्ता है, और जॉन यहाँ जगह जगह पर कुछ गन्स और हथियार छुपाते जाता है। हम देखते हैं कि सेंटिनो के कुछ लोग जॉन पर नज़र रखे हुए हैं। दूसरी ओर हम पार्टी में जियाना डी एंटोनियो को देखते हैं, जो कि किसी मिस्टर अकोनी से मिलने के लिए जाती है। असल में जियाना के लोगों ने अकोनी के इलाके को हथिया लिया है, जिसके लिए अकोनी जियाना के पास आया था और जियाना अकोनी को भगा देती है। जियाना अपने बॉडीगार्ड कैसियन को बोलती है कि तुम बाहर मेहमानों को स्वागत करो और मैं कुछ समय बाद फ्रेश होकर आती हूँ। और अब जियाना नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, जहाँ जियाना जॉन से मिलती है। जियाना जॉन को बोलती है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी। जॉन बोलता है कि मैं अभी मानता हूँ। जियाना जॉन से पूछती है कि तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा है। जॉन बोलता है कि तुम्हारे भाई सेंटिनो डी एंटोनियो ने। जिसके बाद जियाना अपने दोनों हाथों के नसों को काट कर बाथरूम में लेट जाती है। जॉन जियाना से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब जियाना बोलती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी है और मैं मरूंगी भी तो अपनी ही मर्जी से। जियाना जॉन से पूछती है कि अगर मेरी जगह तुम्हारी वाइफ हेलेन होती तब भी क्या तुम उसे मारने के लिए आते। जॉन जियाना के हाथ को पकड़कर उसके अंतिम समय में उसका साथ देता है, और जब जियाना की डेथ हो जाती है तो जॉन जियाना के सर में एक गोली मारकर वहाँ से निकल जाता है। बाहर जाते वक्त जॉन को जियाना का बॉडीगार्ड कैसियन देख लेता है। कैसियन जॉन से पूछता है कि क्या तुम काम पर हो। जॉन बोलता है कि हाँ। जॉन और कैसियन में फायरिंग होने लगती है, लेकिन दोनों ने बुलेट प्रूफ सूट पहन रखे होते हैं, जिसके कारण उन्हें कुछ नहीं होता है और जॉन वहाँ से भागने लगता है। तब सिक्योरिटी गार्ड्स जॉन को पकड़ने के लिए जाते हैं और हमें यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया एक्शन सीन देखने के लिए मिलता है, जिसमें जॉन सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हुए वहाँ से बाहर निकलता है। जॉन सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हुए भीड़ का फ़ायदा उठाकर उसी रास्ते में वापस चला जाता है जिससे वो महल में एंटर किया था। अब जॉन खुफिया रास्ते से बाहर निकलने लगता है, लेकिन यहाँ सेंटिनो के कुछ आदमी जॉन को मारने के लिए वेट कर रहे होते हैं और हमें यहाँ पर भी एक बहुत ही बढ़िया फाइट सीन देखने के लिए मिलती है, जिसमें जॉन सेंटिनो के लोगों को मारते हुए खुफिया रास्ते से बाहर निकलता है। लेकिन बाहर में कैसियन जॉन पर हमला कर देता है और जॉन और कैसियन आपस में लड़ते हुए होटल कॉन्टिनेंटल में आ गिरते हैं, जहां जूलियस इन दोनों को रोक लेता है। अब ये दोनों होटल के बार में ड्रिंक करने के लिए जाते हैं। यहाँ जॉन कैसियन को बताता है कि उसे मार कर दिया गया था, जिसके कारण जॉन मजबूर था। लेकिन कैसियन बोलता है कि तुमने मेरे सबसे अजीज दोस्त को मार दिया है और अब मैं तुम्हें मार कर रहूँगा। कैसियन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बस इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें मारते वक्त तड़पाऊंगा नहीं, और जॉन बोलता है कि मैं भी यही कोशिश करूँगा। और कैसियन और जॉन वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह जॉन होटल से चेकआउट करता है और हम देखते हैं कि सेंटिनो ने कॉन्टिनेंटल में कॉल करके जॉन के ऊपर 7 करोड़ का इनाम रख दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड वाइड है और कॉन्ट्रैक्ट फाइल होते ही पूरी दुनिया के असासिन्स को जॉन को मारने के लिए 7 करोड़ का इनाम वाला मैसेज चला जाता है, जिसके बाद पूरी दुनिया के असासिन्स जॉन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी ओर न्यूयॉर्क में विंस्टन सेंटिनो से मारकर लेने के लिए जाता है, क्योंकि जॉन ने अपना काम पूरा कर दिया है और सेंटिनो मार्कर में अपने खून से अंगूठे का निशान लगाकर विंस्टन को दे देता है। यहाँ विंस्टन सेंटिनो से बोलता है कि तुमने शैतान की पीठ पर छुरा भोंका है और अब शैतान आज़ाद है तुम्हें मारने के लिए। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जॉन जहाँ भी जाता है लोग उसे मारने के लिए आते हैं और जॉन उन सभी लोगों को मारते हुए आगे बढ़ता है। और जब जॉन मेट्रो ट्रेन में जाता है तो यहाँ जॉन की लड़ाई कैसियन से होती है, जिसमें जॉन कैसियन के सीने में चाकू उतार देता है। जॉन कैसियन से बोलता है कि अगर तुमने चाकू हटाया तो खून बहने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। जॉन बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, इसे मेरा एहसान समझना। और अब जॉन न्यूयॉर्क में उतर जाता है, जहाँ कुछ लोग जॉन को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद जॉन बहुत घायल हो चुका है। जॉन किसी तरह भागते हुए एक भिखारी के पास जाता है, जहां जॉन एक भिखारी को गोल्ड कॉइन देकर बोलता है कि तुम मुझे उसके पास ले चलो, उसे बोलना कि मैं जॉन विक हूं। और जॉन वहां पर छुप जाता है और जब कुछ लोग जॉन को पकड़ने के लिए आते हैं तो वो भिखारी उन लोगों को मार देता है। जॉन को बहुत ज़्यादा चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाता है और अगले दिन जब जॉन को होश आता है तब वो एक सुरक्षित स्थान पर होता है और जॉन के जख्मों की मलहम पट्टी भी हो गई होती है। पिछली रात जॉन ने जिस भिखारी को पैसे दिए थे वही जॉन को यहाँ पर लेकर आया है। ये पूरा जगह बाउरी किंग नाम के एक आदमी का है। असल में किसी मिशन में जॉन की लड़ाई बाउरी किंग से हुई थी और जॉन ने बाउरी किंग को जिंदा छोड़ दिया था और अब जॉन चाहता है कि बाउरी किंग उसकी मदद करे। जॉन बाउरी किंग से मदद मांगता है, लेकिन बाउरी किंग बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, तुम पर तो 7 करोड़ का इनाम है, मैं चाहूँ तो तुम्हें मार कर यूं ही 7 करोड़ ले सकता हूँ। तब जॉन बोलता है कि हाई टेबल में सेंटिनो की जगह बनते ही वो न्यूयॉर्क पर अपना कब्जा कर लेगा और तुम्हारे सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन मैं सेंटिनो को मार सकता हूँ और मैं सेंटिनो को मारकर तुम्हें बचा सकता हूँ। इसके बाद बाउरी किंग जॉन को एक गन और 7 गोलियों वाला एक मैगजीन देता है, जिसमें हर एक गोली 1 करोड़ की होती है और जिसे जॉन को चुकाना है। बाउरी किंग जॉन को बताता है कि सेंटिनो म्यूजियम में है, जिसके बाद जॉन म्यूजियम में जाता है और हमें यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइट सीन देखने को मिलती है, जिसमें जॉन सेंटिनो के सभी लोगों को म्यूजियम के अंदर मार देता है, लेकिन सेंटिनो किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल जाता है। सेंटिनो बचने के लिए कॉन्टिनेंटल होटल में जाता है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल में कोई भी खून खराबा नहीं होता है।
कॉन्टिनेंटल में सेंटिनो विंस्टन से जॉन की मेंबरशिप काटने के लिए कहता है, लेकिन विंस्टन बोलता है कि जॉन ने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है और मैं उसके मेंबरशिप को कैंसिल नहीं कर सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन कॉन्टिनेंटल होटल में जाता है जहाँ सेंटिनो बैठा होता है। विंस्टन जॉन को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जॉन सेंटिनो को कॉन्टिनेंटल होटल में मार देता है और अब जॉन अपने डॉग को लेकर अपने जले हुए घर में जाता है जहाँ जॉन को हेलेन का एक लॉकेट मिलता है और जॉन उस लॉकेट को देखकर हेलेन को याद करने लगता है। तभी वहाँ पर चैरन आता है। चैरन जॉन को लेकर विंस्टन के पास जाता है जहाँ विंस्टन जॉन को बोलता है कि तुमने सेंटिनो को सबके सामने कॉन्टिनेंटल में मारकर मेरे लिए कोई चारा नहीं छोड़ा है। विंस्टन जॉन को बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है और जॉन विंस्टन से बोलता है कि कह दो उन सभी लोगों से कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा, चाहे वो जो कोई भी हो, सब मारे जाएंगे। जिसके बाद विंस्टन एक कॉल करके जॉन को एक्सकम्युनिकेडो घोषित कर देता है और जॉन अपने कुत्ते को लेकर वहाँ से भागने लगता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अगर आपको कोई पिक्चर की एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।